जनता पूछे सवाल, आखिर क्या किया पार्षद जी ने 5 साल, कितने मुद्दे किए हल और कौन सी उम्मीदों पर फेरा पानी। मैं आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 42 में मौजूद हूं, जहां से पिछले 5 सालों से शमीम नासिर कांग्रेस की पार्षद थी। उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए आज हम वार्ड नंबर 42 की जनता के बीच मौजूद हैं, यानी मतदाताओं के बीच मौजूद हैं। जानते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड जनता के साथ। पिछले 5 सालों से शमीम नासिर यहाँ पार्षद थी, क्या विकास किया उन्होंने? गलत बताना है आप। 20 सालों का हिसाब लेना चाहिए, 20 सालों का हिसाब लेना चाहिए, 5 साल का नहीं। किसी कांग्रेसी पार्षद ने क्या किया, एक सबूत मुझे बता दीजिए। कोई एक बिल्डिंग पर खड़ा हो, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, कोई स्कूल बनवाया हो, कुछ नहीं किया। 5 साल का नहीं, 20 साल का हिसाब लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 20 सालों से राज करती हुई आई है। कांग्रेस पार्टी 20 सालों से राज करती हुई आई है, लेकिन आप भी तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता और उस कांग्रेस के सिपाही थे। आज आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप एक कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने आप जो है अपना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अफसोस ये होता है इस बात का, जब मेरी पार्टी के ऊपर आंखों की पट्टी बन जाए, तो इस चीज़ की वजह से मैं चुनाव में उतरा। बहुत जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के अजीज़ुद्दीन, उनके साथ तो भारी जन समर्थन है। आप कैसे उनके किले में सेंध लगा पाएंगे? आपने जनसंपर्क देखा, मैं आपको 6 तारीख को बताऊंगा। कोई हवा में उड़ता है, कोई ज़मीन में चढ़ता है। मैं पिछले 2 मरतबा पार्षद रहा, मैं ज़मीन में रहा, हवा में नहीं उड़ा। क्योंकि वो एक बहुत ही मजबूत दावेदार हैं और बड़े आदमी हैं और उनकी अच्छी पकड़ भी है। तो कैसे, किस तरह, आप कुछ बताइए ना। किसी की दौलत, किसी की शोहरत, अब ये उन लोगों को देखना चाहिए, किसी की दौलत या किसी की शोहरत, उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। अच्छा, आप चुनाव मैदान में किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुख्य मुद्दे क्या हैं? मैंने कभी आज तक, मैं 10 साल पार्षद रहा, मैंने किसी चीज़ की घोषणा नहीं करी। मैं काम करना जानता हूँ। मध्य प्रदेश का गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो मध्य प्रदेश का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाया। मैंने 80 लाख रुपए का काम करवाया, लैब बनवाए, रूम बनवाए, आर्ट बनवाए, कुर्सी लगवाए। उसी वजह से मध्य प्रदेश की प्रिंसिपल को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। जब उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा था तो मुझसे कह रही थी, रेहान भाई शुक्रिया, आज मेरा कद बहुत बड़ा हो गया है, कहना जो आपकी वजह से ऐसा हुआ। काम करना चाहता हूँ, वादा नहीं करूँगा किसी चीज़ की, लेकिन इंशाल्लाह रहमान किसी को तकलीफ भी नहीं होने दूंगा। हमने अभी उनसे बात की, कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि साहब बेईमान आदमी है, कब्रिस्तान खा गए। देखिए, अब मैं बेईमान आदमी हूँ, उनके कहने से मान लिए। दौलत और शोहरत दिख रही है, मैं भी 10 साल पार्षद रहा। अब कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है, वो भी तो कमेटी में थे। कब्रिस्तान बेच दिया। मैं कसम खाता हूँ इस बात की, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो मस्जिद के मुसल्ले पे कुरान उठा के कहे, मैं उसी टाइम चुनाव में बैठ जाऊंगा। बहुत बड़ी बात कही कि अगर बेईमानी साबित कर दी तो मैं उसी वक्त चुनाव मैदान से हट जाऊंगा। बताइए किस तरह जीत हासिल होगी रेहान गोल्डन की? रेहान गोल्डन को पूरे वार्ड का समर्थन, रेहान गोल्डन को पूरे वार्ड का समर्थन है, मिल रहा है। रेहान गोल्डन कोई नया चेहरा नहीं है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ है और उसको काम कराना आता है और वो काम कराएगा। रेहान गोल्डन पूरे उम्मीद से। आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं? आप किन किन मुद्दों पर इनको चुनाव मैदान में लेंगे? बस नल, बिजली, पानी, विकास का काम कराएगा जो आदमी, उसको लाएंगे हम। आप बताइए जी, किन मुद्दों पर रेहान गोल्डन की जीत यहाँ से सुनिश्चित कराएंगे? भाई रेहान भाई ने हमें तो इसलिए जीत उनको जिताना है क्योंकि रेहान भाई ने जो कोरोना काल के अंदर जो कुर्बानी दी है, जो यानी कि आदमी बाल्टी को हाथ नहीं लगा रहा था कोरोना के डर से, तो रेहान भाई ने तो ऐसा काम किया है कि गुसल दिया, नमाज अदा करी जनाजे की, फिर रात में दफनाया गया। नहीं तो ऐसे लोग दफनाए रहे थे बिना गुसल के, बिना नमाज के। तो रेहान भाई का तो ये
मुसलमानों पे इतना बड़ा एहसान है, वो एहसान को ही नहीं भूलना चाहिए एक हिसाब से देखा जाए तो। इस हिसाब से हम उनको वोट देंगे बस। तो रेहान भाई के उस अमल से आप उनसे मुतासिर हैं? जी बहुत। आप बताइए, रेहान गोल्डन चुनाव मैदान में है, जी। किस तरह इनकी जीत सुनिश्चित होगी? अब रेहान भाई ने हमेशा ज़मीन पर रह के काम किया है, और जैसा कि आपने अभी बोला, अजीज़ भाई बोलते हैं कब्रिस्तान बेच के खा गए। ठीक है, तो रेहान भाई तो उस टाइम पे मैदान में थे, गरीबों की मदद भी करी, खाना भी बांटा, राशन भी बांटा। और कब्रिस्तान में सरकार ने मना कर दिया था कि जैसे ही आएगी बॉडी वैसे की वैसे ही दफनाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या करा कि नहीं, हम गुस्ल करके नमाज़ पढ़ के दफनाएंगे। और ये मुसलमानों के लिए किया, हम साथ में थे उनके। वही चीज़ शमशान घाट में भी हुई है। कई लोगों ने बॉडी उठाने से मना कर दिया, हम उनके घरों से बॉडी लेके गए, शमशान घाट तक पहुँचाई, उनका अंतिम संस्कार करवाया हम लोगों ने। और अजीज़ भाई कहाँ थे? अजीज़ भाई इतने पैसे वाले हैं, वो कहाँ थे कोरोना के टाइम पे? उन्हें ये डर था कि मुझे कोरोना हो जाए, उन्होंने तो किसी गरीब की मदद नहीं की। ये बेईमानी का जो आरोप रेहान गोल्डन पे लग रहा है, कब्रिस्तान खा गए, रिहान गोल्डन को मैं बचपन से जानता हूँ। रिहान गोल्डन किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। रिहान गोल्डन जो है वो अपने नाम से अपने दम पे चला है। पिछली बार 2 बार वो पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अपने दम पे पब्लिक का दिल जीतते हुए इस कंपटीशन में आगे बढ़े थे वो। और आज जो है पार्टी ने इनको बाहर करा है, तो ये आज मौका मिला है रिहान गोल्डन को कि पार्टी को दिखाए कि हम कितने सक्षम हैं। और वार्ड 42 से ये गुजारिश है कि रिहान गोल्डन को कामयाबी दिलाएं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। पार्टी के बगैर रेहान गोल्डन की जीत कितनी सुनिश्चित? जीत तो अल्लाह ताला दिलवाते हैं। जो काम आज रिहान भाई ने कोरोना में करे हैं वो अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर पाए। बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए, जान पे खेल लिए, लेकिन लोगों की जानें बचाएंगी। खाना तक बांटा है, सुबह शाम खाना बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जो मतलब कब्रिस्तानों में आज अगर रिश्तेदार अपने मैयतों के पास नहीं आ रहे थे, लेकिन रिहान भाई ने अपने कंधे के ऊपर जनाजा ले आके दफनाया है, गुस्ल तक कराया है। तो इस पीछे जो इनकी लोग वोट दें और इनको समझें कि इनके अंदर क्या जज्बात हैं। तो आपने देखा कि वार्ड नंबर 42 के अंदर रेहान गोल्डन की जो फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में झदा कब्रिस्तान में रहते हुए लगातार लोगों को जो है वहाँ दफनाया, बॉडियों को जो है कोरोना काल के अंदर लोग हाथ नहीं लगा रहे थे, लेकिन कोरोना के होने के बावजूद भी इन्होंने जो है लगातार बॉडियों को वहाँ गुस्ल भी दिलाया और वहाँ दफनाया भी। और उसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ की जनता जो है उनके साथ है और उनकी जीत सुनिश्चित कराना चाहती है। अब जीत सुनिश्चित होगी या नहीं, ये तो आने वाली 17 तारीख ही बताएगी। फ़िलहाल मैं प्रदेश जनवार्ता के लिए मोहम्मद यूसुफ, भोपाल से।